अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्किल कोर्सेज की जानिब से मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और ये बेसिक लेवल का कोर्स होगा, ठीक है, लेकिन इसमें भी कंप्लीट हम वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन अगला जो कोर्स होगा वो HTML5 और CS3 होगा। ये बेसिकली बेसिक HTML और CSS का है, जिसमें आपको बेसिक पहला स्टेप पता चलेगा, ठीक है, कि स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, पहले कैसे बनती थी, ठीक है। HTML5 और HTML5 में और HTML में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। HTML5 जो एडवांस लेवल का है उसमें बहुत ज़्यादा नए फीचर्स आ चुके हैं जिनको सपोर्ट करता है HTML5। HTML जस्ट एक बेसिक था, ठीक है, उसमें सिंपल वेबसाइट पहले बनती थी। और CSS में बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप जो स्टाइल्स बनाते हैं, जो खूबसूरती अपनी वेबसाइट की करते हैं, वो बेसिकली CSS में करते हैं। इस तरह CS3 आने से काफ़ी सारी जो एनिमेशंस का काम है फ्लैश के बजाय इसमें CS3 में चला गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। बेसिकली ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, वो वेब ब्राउज़र के लिए होता है, यानी कि ये वेबसाइट के पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और इसके साथ जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसे हम CSS बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये स्टाइल शीट होती है। इन दोनों के मैच से ही आप एक पेज क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट का, और आप यानी कि वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं किसी बड़े से बड़े लेवल की भी, ठीक है। इसे कंप्लीट करने के बाद हम साथ ही HTML5 का कोर्स भी शुरू करेंगे, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइबिंग ए प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML CS, ठीक है, दोनों बेस पे है, ठीक है। साथ ही उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है, उसको भी हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे कि आप स्लाइडर्स वगैरह या मुख्तलिफ जगहों में देखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास टूल कौन कौन से हैं इसको यूज़ करने के लिए, सारे यूज़ करते हैं नोटपैड, ठीक है, और इसमें आप कोडिंग करते हैं बेसिक, या फिर आप नोटपैड++ में करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें ये भी दिखा देता हूँ उसकी भी शक्ल, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है, जो यूज़ करूँगा वो होगा ड्रीमवीवर। ड्रीमवीवर का ये फ़ायदा है कि आप जब कोडिंग करते हैं, जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है, उनके लिए भी ये फ़ायदा मंद है, और इसमें गलती का चांस बहुत कम होता है क्योंकि ये कोडिंग है। तो सबसे पहले आए हम स्टार्ट करते हैं HTML CSS का पहला लेक्चर। तो सबसे पहले HTML ओपन करते हैं और यहाँ से कोड में जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक इंसान के ऊपर टाइप क्या बनाई गई है, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग टैग है HTML, यहाँ से पब्लिक, ठीक है। ये इसका क्लोजिंग टैग है, हर एक का एक टैग होता है, ठीक है। जैसे टाइटल है, ये टाइटल टैग स्टार्ट हो रहा है, ये टाइटल टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये हेड स्टार्ट हुआ है, ठीक है जी, और ये क्लोज होता है। यहाँ अगर हम नाम दे देंगे मसलन, ठीक है, ऑनलाइन स्किल कोर्सेस, तो ऑटोमेटिकली इस जगह पे भी आ जाएगा। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, सॉरी, Ctrl+S कर लें। डॉक्यूमेंट में हम एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे बना लेते हैं, ठीक है, HTML CSS के नाम से। इसके अंदर जो पहला पेज है उसका नाम आप इंडेक्स रखेंगे, वैसे मैं होम रख रहा हूँ, ठीक है। ये .html ऑटोमेटिक हो जाता है। फाइल न्यू CSS, ठीक है, सेटिंग स्टाइल शीट। ब्रदर ये बिल्कुल खाली शीट रहती है, इस पर जो ये टेक्स्ट है ये भी आपने डिलीट कर देना है, और जस्ट खाली है, इस पर कुछ भी नहीं, हम खुद जो भी करेंगे इसमें करेंगे। Ctrl+S, इसका नाम आप बेशक कोई भी रख सकते हैं, मसलन अली। ये हमारी CSS की फ़ाइल का नाम है, ये हमारी HTML की फ़ाइल का नाम है। अब आप इन दोनों फाइल्स को एक टैग के ज़रिए आपस में कनेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे किस जगह पे, टाइटल से नीचे और हेड से ऊपर, हेड ये है, ठीक है। और लिंक रिलेशन REL
ठीक है। स्टाइल शीट SD, ये देखिए इसका ये फ़ायदा है कि ये देखिए साथ साथ आपके आ रहा है स्टाइल शीट। जैसे स्पेस करेंगे टाइप, इंटर टेक्स्ट डॉट CSS, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक लिंक लगाया रिलेशन किसका, स्टाइल शीट का, यानी CSS एक स्टाइल शीट फाइल है। टाइप टेक्स्ट डॉट CSS, टेक्स्ट टाइप CSS उसकी टाइप CSS है टेक्स्ट के अंदर, H और EF, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने ब्राउज करके लिंक देना है किसको, CSS के पेज को। ये हमारा CSS का पेज है अली वाला, ठीक है। अब हमने इसे क्लोज भी करना है, यहाँ से ये क्लोज हो गया। इस पूरे कोड का एक ही मकसद है कि ये HTML का पेज CSS के पेज के साथ कनेक्ट है। कि ये चेक कैसे होगा, इसे चेक करने के लिए अभी हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, देन ही पता चल जाएगा। div, डिव बेसिकली एक कहते हैं एक बॉक्स को, डिव ID, पूरी वेबसाइट एक डिव पे तैयार होती है, ठीक है। AB के नाम से, C के नाम से हम एक डिव बनाई, डिव को हमने क्लोज कर दिया। डिव का ये स्टार्टिंग टैग है /div div ID, उसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। टैग जब क्लोज करना है, टैग स्टार्ट लेस देन लगा के आगे स्लैश, फिर आखिर में ग्रेटर देन डिव। तो ये डिव स्टार्ट हो गई, ये क्लोज हो गई, यानी ये स्टार्टिंग है, टैग है यहाँ तक। ID और क्लास में क्या फ़र्क है वो आगे चल के बताऊँगा। डिव क्लोज हो गई। अब हम यहाँ पर CSS के अंदर हैश लगा के, ID को हमेशा हैश से करते हैं, ABC अर्ली ब्रैकेट फ्लोट लेफ्ट, मतलब हमारी जो डिव है वो लेफ्ट साइड पे रही। विड्थ, ठीक है, 500 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल। बैकग्राउंड लाजमी दें ताकि आपको पता चले, कलर, ताकि आपको पता चले कि असल में ये हमने क्लोज किया। या मैं आपको बात समझाता हूँ, हैश के नाम से हमने एक जो ABC के नाम से डिव बनाई थी। अजान हो रही है, मैं अजान की वजह से चुप कर रहा हूँ, अजान के बाद मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उस वक्त तक के लिए माजरत। जी स्टूडेंट्स, मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ और यहाँ से हमने ये कोड कंप्लीट किया था, इसका बैकग्राउंड दिया था। अब इसको चेक करते हैं। इससे एक तो ये पता चलेगा कि डिव काम कर रही है नहीं, दूसरा ये पता चलेगा कि HTML पेज CSS के पेज के साथ कनेक्ट भी हुआ है या नहीं। यहाँ आप इसको गूगल क्रोम पे भी खोल सकते हैं, यहाँ से एडिट करके, ठीक है, और डेस्कटॉप पे आ जाए, ठीक है। ओके करें तो ये देखिए क्रोम आ चुका है, ठीक है। और वैसे अगर आप दूसरे किसी सिंपल ब्राउज़र पे खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमारे दो काम हो चुके हैं। एक तो हमारा HTML का पेज है CSS के साथ कनेक्ट हो चुका है, दूसरा ये जो हमने डिव बनाई थी जिसे बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये काम कर रही है वर्किंग, यहाँ तक हमारा काम ठीक है। मैं आपको जो वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूँ कंप्लीट, इससे बेसिक नहीं है। इसमें हम इस तरह की बनाएंगे एक वेबसाइट, आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जो चीज़ मैं पूरी कंप्लीट इसके ऊपर बनाऊँगा, ताकि आपको पता चल सके कि बेसिकली इसमें मैं किस तरह की वेबसाइट का लेआउट आपको तैयार करके दिखाऊँगा, ठीक है। रूट्स की भी अच्छी है, ठीक है, बुरी नहीं है, ठीक है। और लेकिन थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ कि अगर मुझे कुछ और अच्छा मिल जाता है, ठीक है। SLS की तो इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी, बड़ी डल सी है। मेरा मकसद ये है कि थोड़ी सी अगर बने तो थोड़ी सी ऐसी हो के वाकई ही पता चले। मेरे स्कूल्स इन रावलपिंडी, सिटी स्कूल की थी आई थिंक, कौन सी थी, सिटी स्कूल,
जो पसंद आई है, ठीक है। आर्ट स्कूल है, ये भी कोई इतनी मुझे तो प्रोफेशनल नहीं लगी, ठीक है। ये अच्छी बनी हुई है, ठीक। लेकिन हम जाएंगे HTML स्कूल, वेबसाइट। सॉरी मैं थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं बेसिकली ये आपको बना के क्या दिखाऊंगा बेसिकली, ठीक है। जो मुझे अच्छी लगेगी, या ये होप कि आपको भी अच्छी लगे, ठीक है। ठीक, और मेरे ख्याल में ये बेटर है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन को देखना पड़ेगा। असल मैं आप यही चाहता हूँ कि बेसिकली इनिशियल स्टेज पे आप भी बना सकें, इस तरह की चीज़ मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, ताकि अब मेरी इस लर्निंग का कोई फ़ायदा भी तो हो। ठीक है, ये अच्छी है, या फिर हमारे पास कोरोना की थी। अच्छा, ये वेबसाइट डायनामिक है, लेकिन हम इसको स्टैटिक के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, ठीक है। हम इंशाल्लाह लाइट स्कूल की वेबसाइट शुरू करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल ये था कि हम आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा क्या है, तो ये पूरी वेबसाइट हम बनाएंगे, सिर्फ हमने सिर्फ बेसिक सीखनी नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।